ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज जो है हम सभी देवी देवताओं और सभी ग्रहों के जो गुरु माने जाते हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह, लाल किताब के अनुसार उनके बारे में जानेंगे। तो लाल किताब के अनुसार उनका परिचय, मैत्री ओम शत्रुता, कालायु गति, उनकी उच्च नीच राशियाँ कौन कौन सी हैं, साथ ही सुप्त गुरु जो है वो कब जागेगा कुंडली में, और गुरु के शुभ और अशुभ भाव कौन कौन से हैं, साथ ही कुंडली में गुरु अगर अशुभ है तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे जातक को, उसका कारण क्या है, इसके अलावा गुरु शुभ हो तो क्या क्या होता है, साथ ही पुराणों के अनुसार गुरु की कुछ चीज़ें और जानेंगे जो कि पुराणों में बताई गई हैं, और गुरु के लाल किताब के जो कारगर उपाय और टोटके बताए गए हैं उनको भी जानेंगे। साथ ही गुरु का बीज, वैदिक और तांत्रिक मंत्र का अनुष्ठान समझेंगे। तो आइए चलते हैं। गुरु जो है वो बृहस्पति, उनको बृहस्पति भी कहते हैं। इनको ब्रह्मांड तथा मनुष्य के अंदर बाहर जो व्याप्त वायु है, इनको वायु कहा गया है। यह हवा इंसान के जन्म लेने पर मर जाने का बहाना मात्र है। गुरु जो होते हैं सभी ग्रहों के भी गुरु हैं, साथ ही पुराणों में सभी देवी देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। यह अच्छी बुरी दोनों ही हालतों के स्वामी होते हैं। प्रभाव की अगर बात करें तो पहले भाव में अगर गुरु है शुभ हालत में तो राजा के समान, और अगर अशुभ स्थिति में भी है तो भी गरीब होते हुए भी एक तरह से चमत्कारिक फकीर की तरह जातक को बनाता है अगर पहले भाव में है। गुरु जो हैं वो पुरुष ग्रह हैं, और पुरुष ग्रह के साथ अथवा अगर उनसे दृष्ट हैं या उनसे युति है तो ऐसा माना जाता है अगर शुभ स्थिति में है तो तांबे से सोना बना देते हैं, यानी तांबे से सोने सदृश हो जाएंगे। लेकिन पाप ग्रह और अशुभ होने पर गुरु जो है सोने की अपेक्षा पीतल हो जाते हैं, अथवा हवा जो होती है वो विषैली गैस बन जाती है। चूँकि गुरु को हवा माना जाता है तो ये विषैली गैस भी बन जाते हैं अगर अशुभ हों तो कुंडली में। अब सभी ग्रहों की जो मिलनसारिता है या नज़र की जो शक्ति होती है वो गुरु के कारण ही मानी जाती है। राहु अगर कुंडली में शुभ है तो ऐसा माना जाता है कि गुरु शुभ फल ही देगा, यानी उसका बुरा प्रभाव नहीं होता है। अकेला गुरु अगर है तो कभी भी अशुभ असर नहीं देगा वहाँ। इसके अलावा गुरु हवा के सदृश है तो शनि को पहाड़ के समान समझना चाहिए, यानी कि अगर दोनों कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जैसे कि मानसून की हवा अर्थात गुरु यानी शुभ गुरु कुंडली में जब भी पर्वत से टकराएगी, यानी शनि पहाड़ हैं और वो भी शुभ हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लाभदायक वर्षा होगी। परंतु अगर किसी वजह से वायु उल्टी दिशा में चल पड़े तो सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं दोनों, यानी अगर अशुभ हो जाएं दोनों तो सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं। गुरु को जो है फारसी भाषा में मुस्तरी और अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। इनका दिन गुरुवार माना जाता है और रंग इनका पीला माना जाता है। गुरु एक पुरुष ग्रह है और इनका जो कारक भाव है दूसरा है, पांचवा है और नौवां है। गुरु के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये गुरु के मित्र ग्रह होते हैं। इनके शत्रु ग्रह जो शुक्र हैं, शुक्र जो हैं दैत्यों को गुरु माने जाते हैं। साथ ही बुध जो कि इनकी पत्नी के पुत्र माने जाते हैं चंद्रमा से उत्पन्न, तो इनसे भी इनकी शत्रुता रहती है। तो शुक्र व बुध जो है इनके शत्रु हैं यानी दुश्मन हैं। इसके अलावा राहु केतु व शनि से इनके मध्यम संबंध हैं। हालांकि राहु के साथ चांडाल योग बनता है जो कि अशुभ होता है अगर दोनों अशुभ हों तो। अब देखते हैं इनकी काल, आयु और गति जो है वो कितने कितने दिनों की है। तो गुरु का समय जो होता है वो 32 दिन होता है और 16 साल। साथ ही इनकी आयु 75 साल की मानी जाती है। इनकी महादशा 16 साल तक चलती है। इनका सामान्य जो चक्र होता है वो 6 होता है, 6 वर्ष का, और इनका प्रभाव जो होता है बीच में होता है, यानी वर्ष के बीच में जब भी महादशाएं चलेंगी तो बीच के समय में। और इनकी प्रभाव की गति बब्बर शेर के समान होती है, यानी अर्थात बहुत ही प्रचंड होती है, तीव्र होती है। गुरु की जो उम्र किसी भी ग्रह के साथ 16 साल ही होगी, महादशा के बराबर ही। और गुरु का जो प्रभाव होता है वो मुख्यतः जैसे जातक के आयु के 8 से 13 वर्ष की आयु में,
या 43 से 48 वर्ष की आयु में, 78 से 83 वर्ष की आयु में, वह 113 से 118वें साल की आयु में होता है। इसी तरह इसका जो प्रथम चक्र माना जाता है वो 16 से 21 वर्ष के बीच चलता है, और दूसरा 51 से 56 वर्ष यानी 6 वर्ष का चक्र है, और तीसरा चक्र जो है 86 से 91 वर्ष में होता है। यानी इस समय गुरु जो है अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। गुरु जो होती है वो कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें उच्च का माने जाते हैं। साथ ही मकर राशि जो कि शनि की राशि है, इसमें नीच के माने जाते हैं। अगर शुक्र अथवा बुध इनमें से कोई भी ग्रह 10वें भाव में अगर मौजूद है जातक के, तो गुरु क्या करता है, उच्च अगर है कुंडली में तो भी उच्च का फल ना देकर बल्कि बुरा प्रभाव यानी नीच का फल देने लगता है। तो इसका भी ध्यान रखें। गुरु ग्रह जो होता है वो दिन में ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, और 9वें और 12वें भाव का ये स्वगृही होता है, यानी इस भाव में स्वगृही होता है। गुरु क्या करता है, अपनी हिफाजत हेतु इसके साथी ग्रह केतु, गुरु और केतु जो है मित्रवत माने जाते हैं, तो ये क्या करता है, गुरु अपनी हिफाजत के लिए अपने साथी ग्रह केतु की बलि ले लेता है। जैसे माना गुरु 5वें भाव में है और किसी कारणवश अगर वहाँ अशुभ है और केतु किसी अन्य भाव में है, तो केतु जहाँ भी होगा वहाँ अशुभ फल देने लगेगा, और वो ऐसा फल देना लगेगा जैसे कि 6ठे भाव में केतु हो, तो इस तरह का फल होने लगता है उसका। तो गुरु अशुभ हो तो अक्सर ऐसा होता है कि केतु भी अशुभ हो जाता है। अब देखिए, गुरु वर्ष के जो प्रथम 4 माह केतु का असर देता है, और दूसरे 4 माह यानी बीच का जो समय होता है उसमें स्वयं का असर देता है, और अंतिम 4 माह जो है वो सूर्य का प्रभाव देता है। गुरु अगर अशुभ रहता है कुंडली में तो दूसरा जो कि वाणी का, धन का, कुटुंब का है, चौथा माता का, सुख इत्यादि का भाव, 5वां संतान का, 9वां भाग्य का, 11वां लाभ का, 12वां हानि का, ये सारे भाव भी अशुभ फल देने लगते हैं अगर गुरु कहीं भी अशुभ है। इसके अलावा गुरु 6ठे भाव में हो तो पिता को सांस रोग या दमा की समस्या हो जाती है अक्सर, अथवा जातक का जो स्वर्ण है, स्वर्ण के आभूषण वगैरह खोने लगते हैं या खो जाते हैं। गुरु 7वें भाव में भी अशुभ माना जाता है, और पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं ऐसी स्थिति में जातक के, और दोनों में निभती भी नहीं है। अगर ऐसा हो कि गुरु आपके 7वें भाव में हो और अशुभ फल दे रहा हो, तो किसी को भी वस्त्र कभी दान में ना दें, यदि देंगे तो अपने कपड़े भी खो बैठेंगे, अर्थात वस्त्रहीन होने की हालत में आ जाएंगे। अब देखते हैं सुप्त गुरु कब जागेगा। अगर 11वां भाव कुंडली में सुप्त है जो कि लाभ भाव होता है, तो उसे गुरु ग्रह जो हैं वो जगाते हैं। इसके अलावा गुरु सामान्य कारोबार करते वक्त और 16 वर्ष के उपरांत जो है जागते हैं। इसके अलावा गुरु 6ठे वर्ष की आयु में और 22वें वर्ष की आयु में जो है कुछ न कुछ अशुभ फल भी देते हैं जातक के जीवन में। गुरु के शुभ अशुभ भाव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके शुभ भाव जो माने जाते हैं, पहला भाव शुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां, ये सारे भाव जो हैं शुभ माने जाते हैं। अशुभ जो है वो 6ठा अशुभ माना जाता है, 7वां अशुभ माना जाता है, और 10वें भाव में गुरु का होना अशुभ माना जाता है। यानी 6, 7 और 10 इन भाव में गुरु ना हो तो अच्छा है। अब अशुभ गुरु को क्या होती है, केतु की मदद मिलती है। यानी अगर गुरु अशुभ है तो केतु जरूर उसकी मदद करता है उसको कहीं न कहीं नियंत्रण करने हेतु। 11वें भाव में जो गुरु मौजूद है अगर कुंडली में, तो उसका असर राहु पर पड़ता है और नुकसान होता है। यानी राहु जो है वो निगेटिव फल देने लगता है जहाँ भी रहेगा। ऐसे में बुध भी अशुभ फल देगा। गुरु अकेला कहीं भी किसी भी भाव में मौजूद है तो अशुभ असर नहीं देता है, भले ही वो पूरी तरह शुभ जो असर ना दे रहा हो। अब गुरु के अशुभ होने के लक्षण क्या हैं? तो ये जैसे गुरु अशुभ होने पर अक्सर होता है कि सिर पर जो चोटी की जगह के बाल हैं वो उड़ जाते हैं, यानी झड़ जाते हैं। गले में माला पहनने की जातक की आदत बन जाती है, यानी कि माला आप अगर निकालें तो अटपटा आपको बहुत लगेगा। इसके अलावा अगर स्वर्ण की चोरी हो जाए, यानी खो जाए अथवा चोरी चला जाए, शिक्षा बीच में बिना वजह अगर रुक रही है बार बार, तो गुरु अशुभ हो सकता है। इसके अलावा अपयश मिले अथवा बेकार की अफवाहें आपके बारे में उड़ रही हों, या अनावश्यक लोगों से दुश्मनी हो रही हो, या आपको धोखा लोग दे देते हों, या सांप के स्वप्न जो हैं आपको लगातार आते रहे हों, तो भी गुरु अशुभ हो सकता है कुंडली में।
आँखों की तकलीफ, मकान और मशीनों की खराबी, सांस या फेफड़े की जो बीमारियां होती हैं, गले में दर्द हो, पेट संबंधी रोग जो हैं, मोटापा हैं, साथ ही उच्च पद पाने में अगर दिक्कत है, मधुमेह, पित्ताशय, गाल ब्लैडर इत्यादि की जो बीमारियां हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक जो समस्याएं हैं यानी वायु विकार हैं, और चर्बी बढ़ने के कारण जो भी रोग होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो सभी इसका संबंध जो है गुरु से होता है। इसके अलावा अगर जातक की धार्मिक कार्यों में बेरुखी भी हो रही हो तो भी कहीं न कहीं उसका गुरु जो है कुंडली में अशुभ है। लेकिन अगर गुरु बहुत सारी अच्छी चीज़ें देता है, जैसे कि गुरु प्रबल हो तो उस जातक की आंखों में चमक रहेगी, चेहरे पे तेज रहेगा, अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी का प्रशंसक होता है और हितैषी भी होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं और ख्याति प्राप्त होते हैं। गुरु शुभ होने पर व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, साथ ही सच्चाई के लिए प्रसिद्ध होता है। अब पुराणों के अनुसार बृहस्पति को जानते हैं क्या है, तो पुराणों के अनुसार बृहस्पति सभी देवी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। वो उनके पिता का नाम जो है महर्षि अंगिरा है, यानी महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम सुनीमा माना जाता है और इनकी बहन का नाम योग सिद्धा है। हालांकि लाल किताब के अनुसार जो गुरु ग्रह के देवता ब्रह्मा हैं, यानी बृहस्पति या गुरु ग्रह जो हैं वो ब्रह्मा के ही से उत्पन्न माने जाते हैं, उन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो गुरु जो है सौरमंडल में सूर्य के आकार के बाद देखें तो सबसे बड़ा ग्रह है। लगभग 1300 पृथ्वियाँ इनमें समा सकती हैं, ये इतने बड़े हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है विज्ञान में भी कि बृहस्पति ग्रह के कारण ही धरती का अस्तित्व बचा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का जो बड़ा आकार होने के कारण जो भी क्षुद्र ग्रह वगैरह आते हैं बाहरी जो है आकाश से, वो बृहस्पति के पास से ही वापस चले जाते हैं या वही टकरा के रुक जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे मंगल बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे भी पाए जाते हैं जो वहीं बीच में ही रुके रहते हैं, तो धरती की कहीं न कहीं रक्षा भी करते हैं। अब देखते हैं कि गुरु अशुभ हो तो उनको शुभ कैसे किया जा सकता है। तो अशुभ गुरु हैं तो उनको शीघ्र अनुकूल करने के लिए जो है लाल किताब के तमाम उपाय सुझाए जाते हैं। जैसे गुरुवार का व्रत अवश्य रखें, साथ ही माथे अथवा पगड़ी पर पीला तिलक लगाएं, केसर का भी तिलक लगा सकते हैं तो भी लाभ होता है। कोई भी कार्य शुरू करें तो नाक जरूर साफ रखें और नॉर्मली भी दैनिक जीवन में नाक अपनी साफ रखें तो गुरु शुभ होते हैं। इसके अलावा केसर खाने से अथवा नाभि व जीभ पर लगाते हैं तो भी गुरु अनुकूल होते हैं। हरि पूजन अथवा हरिवंश पुराण का पाठ करें। ब्रह्मा की पूजा भी लाभदायी है। हालांकि ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इनकी अगर पूजा हो करते भी हैं तो भी ये लाभदायी होता है। और हम लोग जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं कि हमारे घरों में जो सत्यनारायण की कथा होती है वो श्री हरि की कथा, भगवान विष्णु की कथा, तो वो भी लाभ देता है गुरु जो अगर शुभ हो उसको शुभ करने के लिए। इसके अलावा पीपल की जड़ में पानी चढ़ाएं, 2 सोने के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा बहते जल में बहा दें और दूसरा टुकड़ा जीवन भर अपने पास कर संभाल कर रखें तो भी गुरु शुभ होते हैं। पीले फूलों वाले पौधे जो है गृह वाटिका में अवश्य लगाएं। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करें। साधु या ब्राह्मणों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेने से भी गुरु शुभ होते हैं। चने की दाल अथवा स्वर्ण, साथ ही जो पीले अनाज होते हैं उनका दान भी फायदेमंद होता है। सदा सत्य बोलने से और अपने आचरण को शुद्ध रखने से भी गुरु अनुकूल होते हैं। घर के बर्तन आदि जो वस्तुएं हैं वो पीतल की ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो भी गुरु शुभ होते हैं। तिजोरी अपनी घर की या जो ईशान कोण घर का हो उस कोने में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का से बांध के जो है वहाँ अगर रख दें तो गुरु की अशुभता जो है वो कम होती है। इसके अलावा पिता, दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं, इससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। साथ ही किसी को अपना गुरु बनाने से भी गुरु अनुकूल होते हैं। गुरु का मंत्र देखते हैं उनके अनुष्ठान के लिए, तो उनका जो बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप कर सकते हैं आप। इसके अलावा वैदिक मंत्र इनका है बृहस्पते अतीय दर्यो अरहा धूमद्वी भाति क्रतु मज्जनेशु यद्दि दय चदौ शत्रचत प्रजातत् दशमा शूद्रविड़म देहि चित्रम। तो इनका वैदिक मंत्र है। साथ इनका तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः। और इनकी जो जप संख्या अनुष्ठान की होती है वो 19,000 जप होता है और उसका दशांश भाग हवन किया जाता है
पीपल की लकड़ी से। तो ये अगर अनुष्ठान किसी मंत्र का आप कराते हैं पूरी तरीके से, तो गुरु कहीं ना कहीं जीवन भर के लिए एक तरह से अनुकूल होते हैं। साथ ही अगर कुंडली में अशुभ हैं तो इनमें से भी कोई उपाय आप करते रहें तो गुरु शीघ्र अनुकूल होंगे। तो आगे हम देखेंगे अब शुक्र ग्रह के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।